अस्सलाम वालेकुम मेरा बेटा, कैसे हैं आप लोग। क्लास 10th हाजिर हूँ मैं अपने बच्चों के लिए लेक्चर नंबर 8 के साथ। किसके साथ बच्चा? लेक्चर नंबर 8 के साथ, ठीक है। तो आज हमने बहुत ही इम्पॉर्टेंट अल मशहूर तरीन लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट करना है, और वो है स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन। बेटा इस चैप्टर का ये पहला इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, दूसरा इम्पॉर्टेंट बल्कि तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन है इम्पॉर्टेंट। पहला लॉन्ग क्वेश्चन था स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, दूसरा था वो कंपोनेंट्स ऑफ कोऑर्डिनेटेड एक्शन, वो जो 5 कंपोनेंट्स किए थे हमने। उसके बाद जनाब स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन था, और अब आया है स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन। ये वाला चैप्टर इंतहाई इम्पॉर्टेंट है मेरा बच्चा लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए। किसके लिए मेरा पुत्र? लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए। अच्छा भाई, हम ना सिर्फ ब्रेन के 3 हिस्से पढ़ेंगे, दैट इज़ उसके 3 एरियाज़, यानी अपना फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, ऊपर वाला दिमाग, और मिड मतलब दरमियानी दिमाग, और पीछे वाला जो नीचे वाला दिमाग है उसको क्या बोलेंगे? हाइंड ब्रेन। अच्छा बेटा, फोर ब्रेन जो है काफ़ी लेंथी है, वो हो सकता है कि मैं आपको अगले लेक्चर में फोर ब्रेन में आपको करवाऊँ। अभी मैं टारगेट करने लगा हूँ डायग्राम ऑफ ब्रेन को किस तरह ड्रॉ करना है, और नंबर 2 बेटा मैं ये करने लगा हूँ कि हम लोग हाइंड और मिड ब्रेन पढ़ लें, ठीक है। तो अभी आपके पास बोर्ड पर ये जैसा कि मैंने लिखा हुआ है कि बोर्ड पर डिविजन्स ऑफ ब्रेन हमारा टॉपिक है, और इसमें मैं आपको बता रहा था कि इसके 3 पार्ट्स हैं बेटा, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। अभी हम स्टार्ट करने लगे हैं हाइंड ब्रेन। एक तो ये छोटा है, इजी है, ठीक है, तो उसके साथ हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो ये स्पेस मैंने डायग्राम ड्रॉ करने के लिए छोड़ी हुई है। बच्चे अक्सर औकात ऐसा ब्रेन बनाते हैं कि जो लग रहा होता है जैसे एक्सीडेंट हुआ बंदे का और वो ब्रेन क्रश हो गया। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह मेरी इज़्ज़त रखे, अच्छी सी एक डायग्राम बनाते हैं ब्रेन की, ठीक है। सबसे पहले हाइंड ब्रेन हम लोग बनाने जा रहे हैं और पढ़ने भी जा रहे हैं, ठीक है। तो हाइंड ब्रेन को बनाएंगे भी और पढ़ेंगे भी। तो मेरा बच्चा पहला स्टेप एक बड़ा सी डाल लें यूँ करके। एक तो मैं ब्लू मार्कर से ड्रॉ करता हूँ। डस्टर मेरा ज़रा दूर पड़ा, मैं ज़रा ले आऊँ। जनाब मैं डस्टर ले आया था, ब्लू मार्कर को मैं ज़रा नीचे रख रहा हूँ। ये लो भी, ये देखो। सबसे पहले बड़ा सी बनाना है ऐसे, उसके बाद फिर छोटा सी बनाना है ऐसे, ठीक है, और उसके बाद फिर एक छोटा सी बना देना है ऐसे, और इस छोटे सी से लाइन यूं खींच देनी है, और इस छोटे सी से थोड़ा सा गोल आकर इस तरीके से तो यूं कर देनी है, ठीक। और उसके बाद यहाँ से ज़रा थोड़ी सी एक चीज़ निकालनी है और उसको यूं ले जाना है ऐसे। तो मेरे बच्चों ये आपने बना दिया है हाइंड ब्रेन। वैसे अभी मुकम्मल नहीं हुआ तो, लेकिन आपने स्टेम बना दी है, इसको ब्रेन स्टेम भी कहते हैं। तो जनाब अब यहाँ तक समझ गए बेटा? छोटा सी, चलो पहले बड़ा सी, फिर छोटा सी, फिर ये वाला भी सी बनाकर इस लाइन को यूँ सीधा खींच देना, और इस लाइन को यूँ लाकर तो जनाब ये नीचे इस तरह, और उसके बाद इसको ये चीज़ बना लेनी ऐसे। और यहाँ पर आपने एक और लाइन ड्रॉ कर दें जो इस तरह यूँ जाए और यहाँ से इस तरह आ जाए, ठीक है मेरा बच्चा। और उसके बाद इस लाइन के इर्द गिर्द मेरे बच्चों ने एक ये वाला स्ट्रक्चर बना देना है, और इस साइज़ का बनाना है। डन मेरा बेटा? इस साइज़ का, और इसको गोल रखना है, गोल। एक तो मेरे ज़रा एंगल्स में थोड़ा सा फ़र्क है, इसको गोल रखें, और फिर इसके अंदर यूं करके लाइंस वगैरह आप लोग ड्रॉ कर दें, जिस तरह आप लोग करते होते हैं कि उसके बल वगैरह बना लें, ठीक है मेरा बच्चा।
तो अब आप इसको, अच्छा इसका भी ना गोलाई का ज़रा ध्यान रखना आपने कि मुझसे थोड़ी सी वैसे गड़बड़ होगी, लेकिन खैर है, चलेगा, ठीक है। मैं एक स्केच कर रहा हूँ ना, तो फिर दोबारा सुन लो। बड़ा सी, छोटा सी, और ये लाइन इस तरह, उसके बाद एक छोटा सी इधर, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लाइन, फिर यहाँ से ये वाली लाइन, डन। और फिर यहाँ से आपने ये किया, फिर मैंने कहा कि एक एरिया आपने यूं करके मख्तस करना है, और ये अंदर जाकर तो चाहे तो बाहर निकल आए इस तरह, डन। और उसके बाद इधर पूरा एक बॉल सा ड्रॉ कर देना है। क्या कर देना मेरा बच्चा? बॉल। चलो ज़रा थोड़ी सी इसमें नीटनेस ले आते हैं। चलो दोबारा बना लेते हैं, डस्टर तो है ना अपने पास, ठीक है। तो यहाँ से यूं कर लिया, और इधर से मेरा बच्चा यूं करके जनाब आपने गोल स्ट्रक्चर देखा। मैंने कहा था ना कि थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है, लेकिन हम ऊपर से इसको मज़ीद गोल कर लेते हैं। यूं करके जनाब ये देखें, ये मैंने गोल करके तो इस तरीके से इसको बना दिया, ठीक है। ये बच्चों मैंने पूरा हाइंड ब्रेन ड्रॉ कर दिया है। ये हाइंड ब्रेन है। अगर यहाँ तक आप डायग्राम बना लेते हो, ये हाइंड ब्रेन है, डन। अब हाइंड ब्रेन का जो पहला पार्ट हम पढ़ने लगे हैं, हम पढ़ रहे हैं कि हाइंड ब्रेन के 3 मेजर पार्ट्स। तो जो 3 मेजर पार्ट्स में से जो पहला पार्ट पुत्र मैं आपको पढ़ाने लगा हूँ, दैट इज़ मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, it is also known as brain stem, it is also known as brain stem, ठीक है जी। तो इसको ब्रेन स्टेम भी कहते हैं। अब यहाँ कहाँ है जी मेड्यूला ऑब्लोंगेटा? तो यहाँ ये है जी मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। तो दिस इज मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, ठीक। तो मेरा बच्चा दिस पार्ट इज मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। अच्छा, ये चूंकि बेटा हाइंड ब्रेन है, ये ब्रेन की सबसे नीचे वाला पोर्शन है, ये यहाँ करके है मेरा बच्चा इधर। तो यहाँ से स्टार्ट होती है बेटा क्या? स्पाइनल कॉर्ड। तो यहाँ अगर मैं ये कर दूँ, इसको एलोंगेट कर दूँ, तो ये क्या बन जाएगी? दिस विल बी स्पाइनल कॉर्ड, जो कि आपकी बैकबोन में जा रही है। किस में जा रही है मेरा बेटा? बैकबोन में। तो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, इसकी लोकेशन क्या है? तो सबसे पहले हम लोकेशन पढ़ लेते हैं। इसकी लोकेशन है जी एट द टॉप ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तो वही हुआ भाई, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा एट द टॉप ऑफ स्पाइनल कॉर्ड है। तो स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर क्या है? मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। हमें लोकेशन समझ में लग गई, और दिमाग इसके ऊपर अभी बनाना है। अभी मैंने सिर्फ नीचे वाला हिस्सा बनाया है, दैट इज़ मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। क्लियर हो गया? तो दिस इज मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, और ये नीचे क्या आ रही है जनाब? इसकी स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर मौजूद है। लोकेशन क्या है? टॉप ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। आइए अब इसके फंक्शंस पढ़ते हैं। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मेड्यूला ऑब्लोंगेटा? पुत्र याद रखना है BHBP। क्या याद रखना है मेरा पुत्र? BHBP। BHBP। तो B से ब्रीदिंग, B से ब्रीदिंग, H से हार्ट रेट, एंड BP से ब्लड प्रेशर। तो 3 चीज़ें मेरा बेटा ये कंट्रोल कर रहा है, और ये तीनों ही इनवॉलंटरी भी है। इनवॉलंटरी से मुराद जिसमें दिमाग का सोचने वाला हिस्सा शामिल नहीं है, थिंकिंग पार्ट नहीं है, उसमें कॉन्शियस कंट्रोल वाला पार्ट नहीं है, ये ऑटोमेटिक एक्शंस को कंट्रोल वाला पार्ट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेड्यूला ऑब्लोंगेटा हमारे इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल कर रहा है, इनवॉलंटरी एक्शंस को। तो वो कौन कौन से एक्शंस हैं जी? नंबर 1 ब्रीदिंग, नंबर 2 हार्ट रेट, एंड नंबर 3 मेरा बच्चा ब्लड प्रेशर। क्या मेरा पुत्र? ब्लड प्रेशर। चलो जी दोबारा, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा की लोकेशन क्या है जी? एट द टॉप ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। नंबर 2, इसके फंक्शंस क्या हैं? इसके फंक्शंस हैं जी BHBP, याद रखना। B से ब्रीदिंग, H से हार्ट रेट, एंड BP से ब्लड प्रेशर। और तो और बेटा
कुछ और हमारे इनवॉलंटरी एक्शंस को रिफ्लेक्सेस भी कहते हैं, ये कुछ और इनवॉलंटरी एक्शंस को भी कंट्रोल कर रहा है, और वो रिफ्लेक्सेस हैं जनाब वॉमिटिंग यानी उल्टी का आना, एंटी पेरिस्टालसिस, नंबर 2 कफिंग खांसी का आना, एंड स्नीजिंग मेरा बच्चा छींक मारना। तो अगर ये आपको एमसीक्यूज में आ जाए कि कफिंग, स्नीजिंग एंड क्या था ये वॉमिटिंग कौन कंट्रोल करता है, तो मेरे बच्चों ने मेड्यूला ऑब्लोंगेटा पर निशान लगाना है। ठीक है मेरा बच्चा, तो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा ये सारी चीज़ें कंट्रोल करता है, क्या क्या, वॉमिटिंग, कफिंग एंड स्नीजिंग। ओके, वॉमिटिंग, कफिंग एंड स्नीजिंग, क्लियर। इसके अलावा बेटा ज़रा गौर से देखो कि रेस्ट ऑफ द ब्रेन अभी मैंने इसके ऊपर बनाना है, तो अगर किसी इंफॉर्मेशन ने ब्रेन के अंदर से जाना है स्पाइनल कॉर्ड में, या स्पाइनल कॉर्ड से निकल कर किस में जाना है, ब्रेन में, तो जो है बेटा ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड में या स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन में जाना है, और किसके ज़रिए गुजरा है मेरा बच्चा, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा से गुजर रहा है। किससे गुजरा मेरा पुत्र, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा से गुजर रहा है, क्लियर है। तो जनाब अली ये देखो अब अगला, information that passes in between the spinal cord and rest of the brain passes through it। समझ आ गई। तो वो इंफॉर्मेशन जो स्पाइनल कॉर्ड से रेस्ट ऑफ द ब्रेन में जाती है, स्पाइनल कॉर्ड से रेस्ट ऑफ द ब्रेन एंड रेस्ट ऑफ द ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड में जाती है, उसने किससे गुजरना बेटा, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। तो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा एक पुल का काम कर रहा है, एक संगे मील का काम कर रहा है, स्पाइनल कॉर्ड को टच करवा रहा है किससे, ब्रेन का अपर पार्ट्स हैं, ब्रेन के अपर पार्ट्स हैं। लो जी, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा फिनिश। मैंने कहा था हाइंड ब्रेन छोटा सा है और उसको हमने बनाना भी सीख लिया, ठीक है मेरा बच्चा। तो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा फिनिश हो गया। अब हाइंड ब्रेन का दूसरा पार्ट आया जनाब सेरिबेलम। सेरिबेलम, ठीक है, बालम नहीं होते मेरे बालम, तो बच्चों सेरिबेलम है, इसका नेम क्या है, सेरिबलम या सेरिबेलम। बेलम ज़रा याद रखोगे तो आपको इसके स्पेलिंग्स भी याद रहेंगे, ठीक है। सो दिस इज सेरिबेलम। अब मैं ज़रा थोड़ा सा नीचे कर लूँ, मेरा ख्याल है आपको नज़र नहीं आ रहा, मैं ज़रा कैमरा थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। ओके, नाइस, ठीक है। अब मेरे बच्चों को समझ, यार राइटिंग मेरी अजीब सी है, लेकिन ना समझने पर और मेरी आवाज़ पर तवज्जो दो। लो मेरा बच्चा, तो सेरिबेलम, सेरिबेलम कहाँ है भाई, तो जी हाँ, दिस इज सेरिबेलम। ये जो मैंने एक बड़ा सा पोर्शन बनाया है, दिस इज सेरिबेलम। तो ये जनाब सेरिबेलम मैंने बनाया है। तो सेरिबेलम की लोकेशन क्या है भाई, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा की बैक साइड पर, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा की बैक साइड पर इसकी लोकेशन है। तो सेरिबेलम की लोकेशन क्या है, सेरिबेलम की लोकेशन है बिहाइंड मेड्यूला। डन मेरा बच्चा। सेरिबेलम की लोकेशन क्या है मेरा बेटा, बिहाइंड मेड्यूला, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा के पिछू। यार ये मेरी आदतें हैं पिछू कहना। अच्छा भी, तो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा के पिछू मौजूद हैं। आगे भाईजान, ये क्या करता है, इट कोऑर्डिनेट्स मसल मूवमेंट्स। तो मेरा बच्चा जितनी मेरे अंदर मसल मूवमेंट्स हैं, अगर मैं ये, इसका मतलब ये हुआ कि नच बलिए प्रोग्राम में सेरिबेलम का बड़ा किरदार है यार। फिर आपको पता है, अगर एक म्यूज़िशियन अपने हाथों की मूवमेंट से गिटार वगैरह बजा रहा है या कोई पियानो वगैरह बजा रहा है, तो वो भी किसका किरदार है बोलिए, सेरिबेलम। तो सेरिबेलम कोऑर्डिनेट करता है मसल्स की मूवमेंट्स को। किसको मेरा बच्चा, मसल मूवमेंट, सेरिबेलम फिनिश। अब हमने चलना है बुक के अकॉर्डिंगली लाइन टू लाइन। तो जनाब कोऑर्डिनेट्स मसल मूवमेंट्स, ये भी फिनिश हो गया। अब आया थर्ड हिस्सा, हाइंड ब्रेन का थर्ड हिस्सा, पॉन्स। ये पॉन्स कहाँ है भाई, तो दिस इज पॉन्स। इन्हें क्या बोलेंगे मेरा बच्चा, पॉन्स। पॉन्स की लोकेशन क्या है बेटा, तो लोकेशन साफ जाहिर है, इट इज़ अबव, इट इज़ अबव, सिचुएटेड अबव द मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। तो सेरिबेलम इज एट द बैक ऑफ द मेड्यूला, पॉन्स आर अबव द
आर ऑन द टॉप ऑफ द मेड्यूला। तो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा के टॉप पर पॉन्स हैं, जबकि मेड्यूला ऑब्लोंगेटा के बैक साइड पर, दैट इज़ नीचे की तरफ, स्पाइनल कॉर्ड है। तो लोकेशन हमारी डन हो गई, मेरा ख्याल है आपको नज़र आ रहा है। ले जनाब, तो लोकेशन हमारी डन हो गई कि व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ द पॉन्स। पॉन्स आर लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ मेड्यूला। पॉन्स आर लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ मेड्यूला। इजी मेरा बच्चा। नेक्स्ट, इसका फंक्शन क्या है भाई पॉन्स का? तो बेटा, इट हेल्प्स मेड्यूला टू कंट्रोल ब्रीदिंग। इट हेल्प्स मेड्यूला टू कंट्रोल ब्रीदिंग। यहाँ भी हमने पढ़ा था कि मेड्यूला ऑब्लोंगेटा ब्रीदिंग कंट्रोल करता है। तो अगर ब्रीदिंग कंट्रोल करता है तो कौन उसकी हेल्प कर रहा है? पॉन्स उसकी हेल्प कर रहे हैं टू कंट्रोल ब्रीदिंग। सो पॉन्स आर हेल्पिंग मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। क्लियर हो गया मेरा बच्चा? और तो और क्या है भाई पुत्र, सेरिबेलम को, किसको? सेरिबेलम को अगर कोई स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट कराता है तो वो कौन है? वो पॉन्स हैं। बेटा ये बच्चे लिखना भूल जाते हैं मेरा पुत्र पेपर में। तो रिमेंबर दैट हु कनेक्ट्स सेरिबेलम विद द स्पाइनल कॉर्ड। सेरिबेलम को स्पाइनल कॉर्ड से कौन कनेक्ट कराता है? आपने कहना है जी पॉन्स कनेक्ट कराते हैं। कौन मेरा बेटा? पॉन्स। तो समझ आया? ये MCQ भी है कि हु कनेक्ट्स सेरिबेलम विद द स्पाइनल कॉर्ड। सेरिबेलम को स्पाइनल कॉर्ड से कौन मिलाता है? तो मेरे बच्चों ने क्या जवाब देना है? बोलिए कि उसको जी पॉन्स कनेक्ट कराते हैं। क्या कराते हैं मेरा बेटा? पॉन्स। इसी के साथ ही हमारा हाइंड ब्रेन फिनिश। दोबारा सुन लें, बड़ा सी, छोटा सी, छोटा सी, यहाँ से एक लाइन खींचकर ये थोड़े से एंगल बनाकर लाइन नीचे ले जानी है, फिर यहाँ से एक लाइन बनाकर नीचे आ जानी। तो पॉन्स और मेड्यूला ऑब्लोंगेटा हमारा डन। उसके बाद बेटा एक छोटी सी शाख यहाँ से निकाल कर, तो एक यहाँ पर यूँ करके एक ड्रॉ करके, तो मेरा बच्चा यहाँ पर एक क्लाउड सा बना देना है। दैट क्लाउड विल बी कॉल्ड व्हाट? सेरिबेलम। सो दिस इज हाइंड ब्रेन। दिस इज व्हाट? हाइंड ब्रेन। अब अगर मेरे बच्चों ने मिड और फोर ब्रेन बनाना है तो बड़ा ही ईजी है मेरा पुत्र। यहाँ से ना आपने यूँ कर देना, इसको कैप पे लानी। ये देखो, ये वाली लाइन मैंने यूँ ड्रॉ करके, तो उसके बाद यूँ मैं पीछे चला गया हूँ। तो ज़रा बोर्ड थोड़ा सा तंग है, तो यूँ ऊपर से इसको गोला, यानी गोला मेरे मुँह से निकला, थोड़ा सा गोल करके आके यूँ, और यूँ आकर मेरा बच्चा ये आगे से यूँ करके तो इससे मिला देना है, ऐसे। तो ब्रेन की जनाबे अली डायग्राम बन गई। हमने एक आउटर स्केच इसका कर लिया है। अगर मैं थोड़ा सा कैमरा ज़रा ऊपर करके आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह मैंने उसको, ये देखें। अच्छा, ये एक मिनट में आपको, ये देखो मेरा बच्चा, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने ये यहाँ पर तो बोर्ड ज़रा ख़त्म हो गया है, तो आपने क्या करना है कि यहाँ से आपने निकाल कर तो इस तरीके से गोलाई में इसको यहाँ ले आना है। डन। तो इस तरह ब्रेन का एक आउटर स्केच पुत्र मैंने आपको बना दिया। तो दैट इज़ द स्केच ऑफ द ब्रेन। एक रफ़ स्केच पुत्र मैंने बनाया है और आपको मैंने बनाना सिखाया है कि किस तरीके से आप इसको बनाएंगे, ठीक है। अब ज़रा मैं इसको नीचे करके तो फिर दोबारा हम थोड़ी सी रिवीजन कर लें। तो दोबारा सुन लें, कैमरा सेफ है कहीं गिर ना जाए। अच्छा भी सुनिए। तो पता लगा कि जनाब डिविजन्स ऑफ ब्रेन में जो सबसे जो नीचे वाला पार्ट है, उस नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं बेटा? हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन के 3 मेजर पार्ट्स थे। पहला था मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, जिसको ब्रेन स्टेम भी कहते हैं। लोकेशन इसकी क्या थी जी? टॉप ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। फंक्शंस क्या थे? BHBP। मेरे साथ साथ बोलो। तो ब्रीदिंग, हार्ट रेट और क्या? ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। और कुछ रिफ्लेक्सेस जैसे वॉमिटिंग, कफिंग, स्नीजिंग। अच्छा, रिफ्लेक्सेस इनवॉलंटरी एक्शंस, जिन एक्शंस के आने में हमारा कॉन्शियस, हम अपनी मर्ज़ी से ही नहीं करते। अगर कोई इसीलिए बेटा, अगर कोई बच्चा क्लास में खांस रहा हो, किसी ने छींक मार दी है, तो अक्सर औक़ात टीचर समझते हैं कि शायद इसने जानबूझकर किया है, जबकि वो बेचारा जानबूझकर नहीं करता। ये उसके रिफ्लेक्सेस हैं, ये उसके इनवॉलंटरी एक्शंस हैं, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन दैट पासिस इन बिटवीन स्पाइनल कॉर्ड एंड रेस्ट ऑफ द ब्रेन पासिस थ्रू इट। उसके बाद सेकंड पोर्शन आया जी सेरिबेलम।
तो सेरिबेलम जो है उसका लोकेशन क्या है जी, बिहाइंड मिड मेड्यूला, और कोऑर्डिनेट्स मसल मूवमेंट्स। और उसके बाद आ गया मेरा बच्चा पॉन्स। तो पॉन्स की लोकेशन है जी ऑन द टॉप ऑफ द मेड्यूला, हेल्प्स मेड्यूला टू कंट्रोल ब्रीदिंग एंड कनेक्शन बिटवीन सेरिबेलम एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब पुत्र मैं थोड़ा सा बोर्ड मिटाकर आपको मिड ब्रेन बता रहा हूँ। तो जो फोर ब्रेन है, जो ऊपर वाला ब्रेन है, ये जो ऊपर वाला जो फोर ब्रेन है, ये इंशाल्लाह ताला हम लोग कल करेंगे। तो अब पता नहीं अब आपको कैमरे में किस तरह का दिख रहा है, लेकिन आप इसको गोल कर सकते हैं, ठीक है, आप इसको बड़ा बनाएं। ओके मेरा बच्चा। तो अब मैं करता हूँ पॉज, और उतनी देर तक मैं अपना बोर्ड थोड़ा सा मिटा लूँ और नया बोर्ड लिख लूँ। तो आप एक काम करो, आप अपनी किताब खोल कर तो हाइंड ब्रेन की रीडिंग कर लो, ठीक है, हाइंड ब्रेन की। जी मेरे बच्चों, तो जनाब मैंने नया बोर्ड भर लिया और अब हम लोग करने लगे हैं इसका मिड ब्रेन वाला पोर्शन। कौन सा मेरा बेटा? मिड ब्रेन का पोर्शन, ठीक है। तो ये अब सेकंड पार्ट है जो तरतीब मैंने लगाई हुई है, क्योंकि मैं आपको फोर ब्रेन एंड पर पढ़ाऊँगा। तो पहले मैंने हाइंड से स्टार्ट किया, उसके बाद मैं मिड करवा रहा हूँ, लेकिन आपने बोर्ड में सीधा ही लिखना है, पहले फोर ब्रेन, फिर मिड, फिर हाइंड ब्रेन, ठीक है मेरा बच्चा। अच्छा भी अब सुनो, तो डायग्राम हमारी यहाँ तक पहुँची हुई थी, है ना। अब बेटा आपने क्या करना है कि यहाँ से ना एक इस तरह का पोर्शन यूँ करके निकाल कर इसको यूँ कर देना है, ताकि ये चीज़ सेपरेट ही हो जाए। और इसको तो चाहे आप यूँ करके इससे टच कर दो। उसके बाद मेरा पुत्र यहाँ पर आपने क्या करना है कि इधर से थोड़ा सा इस पोर्शन को यूँ लाना है, लेकिन ये याद रखना पीछे तक नहीं लेकर जाना, ये सेरिबेलम के ऊपर लाकर तो यहाँ मिला देना, ठीक है। तो ये थोड़ा सा पोर्शन इस तरह ड्रॉ करके, तो मेरा बच्चा यहाँ पर अब कल मैं अपने बच्चों को एक पूरी डायग्राम दोबारा हम लोग नीट एंड क्लीन बनाएंगे। तो मिड ब्रेन आपका इस वाले पोर्शन में है, और मिड ब्रेन का साइज़ एक छोटे से आलमंड जितना है। आलमंड से मुराद सिर्फ बादाम जितना। तो मिड ब्रेन की लोकेशन क्या है बेटा? मिड ब्रेन की लोकेशन है हाइंड ब्रेन और फोर ब्रेन। फोर ब्रेन ऊपर वाला दिमाग और हाइंड ब्रेन, वैसे ही मैंने कुछ ज़्यादा ही गोल बना दिया है, तो ये गोल नहीं आपने बनाना, दबा हुआ सी बनाना है, ये यूँ करके जनाब, ठीक है जी। तो यूँ, तो ये जनाब ये सारा फोर ब्रेन है। तो ये यहाँ पर एक छोटा सा पोर्शन होगा मेरा बेटा जो कि मिड ब्रेन है, और ये जनाब हाइंड ब्रेन है। तो अब मैं आपको कराने जा रहा हूँ कि मिड ब्रेन का क्या फंक्शन है। पुत्र जी मिड ब्रेन बेटा वेरी 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 फिक्र नहीं करनी, टेंशन नहीं लेनी। आज हमने सिर्फ स्केच बनाना सीखा है, और कल के लेक्चर में इंशाल्लाह हम पूरा डेकोरेटेड ब्रेन बनाएंगे, ठीक है बच्चों। तो जनाब लोकेशन क्या है मिड ब्रेन की? लोकेशन क्या है? लोकेशन है जी बिटवीन हाइंड ब्रेन एंड फोर ब्रेन। अच्छा ये B/W ये मैंने यूज़ किया, आपने पेपर्स में नहीं यूज़ करना, आपने फुल लिखना है। तो इट इज़ बिटवीन हाइंड ब्रेन एंड फोर ब्रेन, ठीक है। मेन क्या है जी? इट कनेक्ट्स द टू पार्ट्स, ये हाइंड ब्रेन और फोर ब्रेन, फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन दोनों को कनेक्ट करता है। एंड व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द मिड ब्रेन? तो सुनो, सेंसरी इंफॉर्मेशन जो आती हैं, चाहे तो कानों से आ जाए या फिर किधर वो आइज से आ जाए, तो उस सेंसरी इंफॉर्मेशन को पुत्र ये रिसीव करता है। मिड ब्रेन रिसीव्स सेंसरी इंफॉर्मेशन, और फिर भाई इसके कल जब हम पढ़ेंगे फोर ब्रेन के इस पार्ट को सेरिब्रम कहते हैं बेटा। सेरिब्रम का ख़ास एरिया, ख़ास एरिया ख़ास फंक्शन को कंट्रोल कर रहा है। तो पता लगा कि जो सेंसरी इंफॉर्मेशन जिस एरिया की है ये वहाँ पर मेरा बच्चा भिजवा देता है। तो इट सेंड्स इनटू एप्रोप्रिएट पार्ट ऑफ द ब्रेन, सेंड्स इनटू एप्रोप्रिएट पार्ट ऑफ द ब्रेन। फॉर एग्जांपल मैं सर्विसेज हॉस्पिटल गया, तो वहाँ पर उन्होंने पहले कहा जी पर्ची बनवाए, मैंने पर्ची बनवाई, उसके बाद उन्होंने कह दिया नीचे चले जाएं। मैंने कहा वो नीचे कौन सा? मैं क्या शायद वहाँ पर कोई डॉक्टर बैठा होगा। तो वहाँ पर मैं जब नीचे गया तो उस बंदे ने मुझसे पूछा कि जनाब आपको क्या बीमारी है? मैंने कहा जी मेरे ये चोट लगी हुई, एक्सीडेंट हुआ। तो उसने कह दिया अच्छा आप फिर उधर चले जाएं, वो सर्जिकल डिपार्टमेंट का केस।
मैंने उसको कहा अच्छा अगर मैं कान का बताता, कहता मैं आपको ENT भिजवा देता। मैं कहा अच्छा अगर मैं आपको दिल का मसला बताता, कहता जनाब मैं आपको कार्डियक वाले जो हैं वो डॉक्टर्स उनके पास मैं आपको भिजवा देता। तो पता ये लगा कि वो जो रूम था वो रिले सेंटर था बेटा। रिले सेंटर क्या होता है? जो इन्फॉर्मेशन को रिसीव करे और आगे अप्रोप्रिएट एक ख़ास उस रीजन तक नर्व इम्पल्स को पहुंचाए जो उस आने वाली इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल कर रही है। तो बच्चों मिड ब्रेन का फंक्शन क्या है कि इट रिसीव्स सेंसरी इंफॉर्मेशन एंड सेंड्स इन टू अप्रोप्रिएट पार्ट ऑफ द ब्रेन। अप्रोप्रिएट उसका जो ख़ास जो पोर्शन है जो उस सेंसरी इंफॉर्मेशन को कंट्रोल कर रहा है। कल हम पोर्शंस ऑफ फोर ब्रेन पढ़ेंगे और फिर बताएंगे किसका क्या फंक्शन है। एंड रिमेंबर दैट बेटा, इट ऑल्सो कंट्रोल्स ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस। ये ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस क्या है बेटा? एक छोटा सा इनवॉलंटरी मसल होता है आपके मिडल ईयर में। तो जब कोई लाउड वॉइस आपके कान में पड़े, गॉट इट, तो बैलेंस वगैरह को रखने के लिए वो इनवॉलंटरी मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है। इनवॉलंटरी मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है या तो कोई लाउड साउंड सुनने पर या जब आप बोलने लगते हैं तो तब वो इनवॉलंटरी मसल क्या होता है मेरा बच्चा? कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्या होता है मेरा बच्चा? कॉन्ट्रैक्ट। सो इट ऑल्सो कंट्रोल्स ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस। तो ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस मैंने आपको बता दी, इट इज़ अ स्मॉल इनवॉलंटरी मसल प्रेजेंट इन द मिडल ईयर विच कॉन्ट्रैक्ट्स अपॉन हियरिंग अ लाउड साउंड या फिर व्हेन यू आर गोइंग टू स्पीच, जब आप बोलना शुरू करो। और इसके अलावा बेटा मिड ब्रेन हमारे पॉस्चर को भी कंट्रोल करता है। किसको? पॉस्चर को। पॉस्चर से मुराद बॉडी एंगल्स को। ठीक है बच्चों, आज के लिए अफजल अंकल से बस इतना ही हो सका और माशाल्लाह 27 मिनट्स की तो वीडियो ये बन चुकी है। तो इंशाल्लाह ताला कल मैं हाज़िर होऊंगा, ब्रेन की बेहतरीन डायग्राम बनाएंगे, उसको लेबल करेंगे और उसके बाद फोर ब्रेन जो कि इसका एक बड़ा वाला पोर्शन है वो पढ़ेंगे। याद रखें कि मैंने आपको पहले हाइंड ब्रेन फिर मिड फिर मैं फोर पर जा रहा हूँ, तो मैं उल्टा चल रहा हूँ, लेकिन आपने याद चाहे तो उल्टा ही कर लो मेरी तरह के, हाइंड ब्रेन पहले कर लो फिर मिड कर लो फिर फोर कर लेना, क्योंकि फोर ब्रेन थोड़ा लेंथी होता है। वो बच्चे जब याद करते हैं वो उनसे याद नहीं होता, वो मिड और हाइंड को भी छोड़ देते हैं। सुबह जाते हैं पेपर के अंदर जनाब मिड और हाइंड में से शॉर्ट क्वेश्चंस आए हुए होते हैं। तो जो चीज़ टॉपिक में छोटी हो उसको पहले वाइंड अप कर दो और जो बड़ी हो उसको एंड पर करो, तो आपको ये थोड़ा हौसला भी होता है कि जनाब मुझे आधा टॉपिक तो याद है। ठीक है मेरा बच्चा, तो मिलेंगे इंशाल्लाह ताला कल के लेक्चर में, लेक्चर नंबर 9 में हम ना सिर्फ ब्रेन बनाना सीखेंगे बल्कि हम फोर ब्रेन के बारे में भी पढ़ेंगे और इसके साथ ही आपका बेहतरीन थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन कवर हो जाएगा। पहला लॉन्ग क्वेश्चन क्या था? 5 कंपोनेंट्स ऑफ कोऑर्डिनेटेड एक्शन। दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन क्या था? स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। और तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन ये ब्रेन के पार्ट्स हैं। सर अफजल को इजाज़त दीजिए। अगर आपको बेटा मेरी मेहनत पसंद आती है, मैं फिर कहता हूँ कि मेरी मेहनत अगर आपको पसंद आती है तो यू मस्ट सब्सक्राइब द चैनल, यू मस्ट लाइक द वीडियोस एंड यू मस्ट शेयर इट। ठीक है, जीते रहो बेटा। खुदा हाफ़िज़।